ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गॉड मॉर्निंग। तो सबसे पहले प्यारे बाबा का आह्वान करेंगे, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को सभा में बुलाएंगे। अपना लक्ष्य बड़ी भावनाओं के साथ बाबा के सामने रिवाइज करेंगे और फिर बाबा हमारे लिए क्या विशेष लेके आए हैं हमारे लक्ष्य को पाने के लिए, उस लक्ष्य तक जाने के लिए जो ईश्वरीय महावाक्य बाबा ने बोले उनको ग्रहण करेंगे। चलिए बाबा का आह्वान करते हैं। ओम शांति। तो मुरली शुरू करने से पहले विशेष कोई मोजीराम तो क्लास में नहीं आए हैं, प्लीज बता दीजिए। हाँ, मोजीराम जी हैं क्लास में? हाँ, क्लास में सिर्फ अमीर चंद जो हैं उनको बैठना है। मोजीराम जी को नहीं बैठना है। सबने अमृत वेला किया है? हाँ, सबने अमृत वेला किया है। ओके। ओके, ठीक है। तो आज के ईश्वरीय महावाक्य सभी को पता ही होगा। रिटर्न टू द सोर्स चैनल बनाया है और उस चैनल पर सारी अपडेट्स, व्हाट्सएप चैनल बनाया है ना, और उस व्हाट्सएप चैनल पर सारी अपडेट आएंगी। अभी किसी भी ग्रुप में कुछ नहीं आएगा, है ना। सो सब लोग स्विच कर दें व्हाट्सएप चैनल पर। और जो कम्युनिटी भी है उसमें भी लिमिटेड थी, तो तब तक हमें नहीं पता था। तो जो जो चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं वो आपको बताते जाने। तो अब चैनल तक, चैनल के बाद हमें कहीं जाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें मिलियंस तक हम अपने जो मेंबर्स है उसमें, क्योंकि सारा होमवर्क वहीं पोस्ट करना है और तो कुछ करना नहीं है, राइट। तो सब लोग वहाँ पर भेज सकते हैं, सब लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर क्लिक क्लिक करते ही आपको सारा होमवर्क बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, है ना। कौन कौन सी अपडेट्स हैं, क्या होमवर्क है, क्या चीज़ें होती हैं। हाँ, सारी चीज़ें सिर्फ एक जगह पर है। रिटर्न टू द सोर्स व्हाट्सएप चैनल, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, पिन कमेंट में भी है, और बाकी ग्रुप्स में तो भेज ही दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं है। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। यह सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझ कर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। तो क्या ब्रह्मा कौन है? वह ब्रह्मा सो विष्णु कौन बनता है? मास्टर ब्रह्मा कौन है? और वो मास्टर ब्रह्मा से मास्टर विष्णु समान कैसे बनता है? समझ में आता है ये? ब्रह्मा बाबा की कहानी एक, जैसे कल परसों भी बताया था ना, कि एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है ब्रह्मा, एक फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है। ईश्वरीय श्रीमत पर चल उसको संपूर्ण रूप से अपनी आत्मा में धारण कर अपनी एक स्टेज बना लेना विश्व की कल्याण के प्रति, उसको कहते हैं ब्रह्मा। जो पूरे ब्रह्मांड की मां बनकर पालना कर सके, मन वचन और कर्म से। मन वचन और कर्म का क्या कॉन्सेप्ट है? शिव भगवान वाच,
शास्त्रों में भी लिखा है मन, वचन और कर्म जब एक लाइन में अलाइन हो जाएंगे तो वॉट एवर यू थिंक, जो भी आप चाहते हैं वो होगा। जो मन में है वो शब्दों में हो, जो शब्दों में है वो कर्म में हो। तो जब ये तीनों चीजें एक लाइन हो जाएंगी, मन, वचन और कर्म, जो आप सोच रहे हैं वो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, तो इस दुनिया में कुछ भी आपके लिए पाना असंभव नहीं है। तो ब्रह्मा का कॉन्सेप्ट क्या है? ब्रह्मा एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है। स्वयं भगवान द्वारा सबसे पहले एक आत्मा का सिलेक्शन, वो आत्मा भगवान को पहचान कर उसकी संपूर्ण श्रीमत पर चलकर अपनी आइडेंटिटी को इस विश्व के लिए एक मां जैसी बना देती है। ब्रह्मांड की मां बनकर पालना, मन से, वचन से और कर्म से। एंड सो हम सब कौन है? मास्टर ब्रह्मा बनने वाली आत्माएं। हम भी उन्हीं की तरह संपूर्ण ईश्वरीय महावाक्यों को, संपूर्ण ईश्वरीय श्रीमत को अपने जीवन में धारण कर अपनी आइडेंटिटी ब्रह्मांड की मां बनकर उसकी पालना करने जैसी बना रहे हैं। क्लियर? तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा यह यज्ञ रचा। मैं ईश्वरीय श्रीमत पर चलकर, जैसे ब्रह्मा ने यह ब्राह्मणों द्वारा यह यज्ञ रचा, फिर ये मैंने ईश्वरीय श्रीमत पर चलकर, मुझ मास्टर ब्रह्मा ने अपने अंदर के ब्राह्मण को इमर्ज करके अपने जीवन के परिवर्तन के लिए अपना यज्ञ रचा। नो, उससे वो परिवर्तन पहले ब्रह्मा बाबा ने रचा, हम सबका सिलेक्शन हुआ। अब हम सबको अपने जीवन के परिवर्तन के लिए एक विशेष यज्ञ तप करना है। यह सब राज अक्लमंद बच्चे समझकर समझा सकते हैं, घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। गीत है ओम नमः शिवाय। लाइन याद है सबको? पहली लाइन याद है? पितमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले हो, जिसका कोई आधार नहीं तुम उसके एक सहारे हो। ओम शांति। भक्ति में महिमा करते हैं एक की, महिमा तो गाते हैं परंतु ना उसको जानते हैं, ना उनके यथार्थ परिचय को जानते हैं। है पितु मात सहायक स्वामी सखा, वो है, जानते हैं, पर कैसे वो नहीं। तो बाबा कह रहे हैं भक्तिमान में महिमा करते रहते हैं, महिमा गाते हैं परंतु उसको जानते नहीं है, ना उसके यथार्थ परिचय को। यथा अर्थ, उसका परिचय निकलता क्या है? मैं किसी को मात पिता बंधु सखा मानू क्यों? जब उससे कुछ प्राप्ति हो रही हो। यथा अर्थ, यथार्थ, तो वो क्या है? जब एक से मुझे सर्व प्राप्ति हो रही है, संबंधों की भी, पढ़ाई की भी, मेरी भक्ति की भी, सारी प्राप्तियां होकर मुझे यथार्थ वो लक्ष्य मिल रहा है। ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते, इसलिए मूंझते हैं। ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते, इसलिए मूंझते हैं। कई लोग बाहर की बातों में बोल देते हैं कि ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, जो कि रियल है, लेकिन फिर कह देते हैं कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी को स्त्री बनाया। ठीक है, ब्रह्मा ने अपनी बेटी को स्त्री नहीं बनाया। आजकल के सिनेरियो में भी अगर एक घर में मम्मी पापा है और मम्मी ने शरीर छोड़ दिया, तो बड़ी बहन जो है वो किस रोल में आ जाती है? पालना के रोल में आ जाती है। तो उसको सारे जो छोटे बच्चे हैं वो एज अ मदर नहीं कहते, लेकिन उनकी पालना ऐसे होती है। तो उसको, उस बेटी को पापा जी की युगल थोड़ा ही कहने लगेंगे, भाई खाना बनाना, सफाई करना, घर की जिम्मेवारियां उठा लेना।
तो लोगों ने समझा नहीं है और फिर बोलते चले गए। ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया? ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया? तो अपनी ईश्वरीय धारणाओं और ईश्वरीय श्रीमत पर चलकर, ठीक है, ब्रह्मा जी की एक स्पेशल आइडेंटिटी क्या थी? हाँ, ब्रह्मा जी की एक स्पेशल आइडेंटिटी क्या थी? देवताएं भी, देवताओं को भी कुछ चाहिए, वो भी उन्हीं के पास आ रहे हैं। असुरों को भी कुछ चाहिए, वो भी उनके पास आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहली चीज क्या चाहिए? वरदान के लिए क्या चाहिए? तप। फिर असुरों ने अपने विनाश के लिए वो वरदान यूज किए, देवताओं ने न्यू क्रिएशन के लिए वो शब्द, वो वरदान यूज किए। आ गए हैं, ब्राह्मण बन गए हैं, भगवान का वरदान भी मिल गया है। किसी को समर्पित का वरदान मिल गया है, किसी को ब्राह्मण का वरदान तो सबको ही मिला है, किसी को समर्पित होने का वरदान मिल गया है, किसी को यज्ञ संभालने का वरदान मिल गया, किसी को पैसे संभालने का वरदान मिल गया, किसी को बच्चे संभालने का वरदान मिल गया, किसी को सेंटर संभालने का वरदान मिल गया, किसी को यज्ञ की जिम्मेवारियां संभालने का वरदान मिल गया। उन वरदानों को यूज कैसे कर रहे हैं, उसके आधार पर हम अपने भाग्य का निर्माण और पतन करते हैं। मुझे स्थूल धन के ऊपर बिठा दिया गया है कि ये स्थूल धन है और तुम्हें यज्ञ का स्थूल धन संभालना है, और मैं उस स्थूल धन को अपने पर्सनल यूज में ले रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं? उसी वरदान से अपने जीवन का पतन कर रहा हूं। मुझे ब्राह्मण मिले थे सुख देने के लिए। अगर कोई भी ब्राह्मण मेरे कांटेक्ट में आता है और मेरे से वो सुख प्राप्त नहीं कर रहा है श्रीमत अनुसार, कितना बड़ा वरदान है। पूरे काल चक्र की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं में से भगवान द्वारा चुना हुआ सिलेक्शन, और उसकी पालना करने के लिए मुझे मौका मिला है। हमारा किसी से लड़ाई है, किसी से झगड़ा है, किसी से अनबन है, कोई अच्छा नहीं लगता, किसी की शक्ल अच्छी नहीं, किसी की अकल अच्छी नहीं, और फिर जैसे ही कुछ ऐसा हो तो तुरंत क्या देख लो? शीशा। उधर सब ठीक है। गीत है ना दीदी जी का, आईना साफ किया, साफ नजर में आया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर में आया। किसी भी ब्राह्मण में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक आत्मा जो ब्राह्मण आत्मा बनी है वो अष्टतन तक जाने का पूरा मादा रखती है। मैं को साफ करो तो साफ नजर में आया। जानते हो शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं, यह है ही वह जो आत्मा श्री कृष्ण प्रिंस बना था। 84 जन्मों के बाद यह ब्रह्मा आकर बने हैं। जन्म पत्रिका नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य ना। फिर से बाबा आइडेंटिटी बता रहे कि ये जो ब्रह्मा टाइटल है ये इनकी आत्मा के पुरुषार्थ का नाम है। जन्म पत्रिका नाम तो अलग है ना। जन्म पत्रिका नाम क्या है? जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। हाँ, भगवान नजर आया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगर मैंने अपना मैं साफ कर लिया तो साफ नजर भगवान आएगा, है ना। ब्रह्मा बाबा जी की, हाँ अब ठीक है। दादा लेखराज जी, नोट दादा लेखराज, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, हमेशा कोई भी मनुष्य आत्मा है, उसके बारे में आपने कुछ भी सुना हो, अगर वो आपसे ऊपर है, हमेशा जी लगाओ। हमारे एक भाई जी है यहाँ पर, मैंने उनको देखा है, वो हमेशा, देखो अब आदरणीय भी लगा के आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, हमारे एक भाई जी हैं, फोन में जब भी वो कांटेक्ट रखते हैं ना, तो सभी आत्माओं के आगे वो बहन जी, माता जी, भाई जी, दादाजी ऐसे नाम लगाते हैं। जी जरूर लगाते हैं, कितनी ही छोटे से छोटी हो, कितनी ही बड़े से बड़ी हो। कितना बड़ा भाव है ये। हर एक आत्मा जो भी, और वो इनके लिए नहीं जो ये है, अगर बाहर वाली भी कोई आत्मा है जी जरूर लगाएंगे।
ठीक है ना। तो हमेशा ये मेरा भाव है, आत्माओं के प्रति रिगार्ड है। सामने वाली आत्मा कैसी है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा भाव है। मेरा माना जो आत्मा वो लगाती है ना। कहा जाता है रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। किसकी? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की। वो इज रचता, वो इज रचता एंड वो इज रचना। रचना दीदी बताओ, रचयिता कौन है, रचना कौन है? राइट आंसर। रचना दीदी को पता है कि रचना में हूं। ठीक है। तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज। तो एक कहते हैं कि रचयिता शिव बाबा, रचना पूरा काल चक्र। एक है सृष्टि के आदि मध्य अंत का, एक है रचता और रचना के आदि मध्य अंत का। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का, एज अ टीचर मैं तुम्हें सारी नॉलेज देता हूं। रचना के आदि मध्य, रचना द यू, द मी, सिर्फ मैं। पापा ये थोड़ा ही कहेंगे कि ये पूरा शहर मेरी रचना है। पापा ये जानते हैं कि भाई ये शहर मैंने बसाया है, इसकी सारी नॉलेज मुझे है, पर रचना तो तुम मेरी हो ना। तो अब क्योंकि तुम मेरी रचना हो तो मैं तुम्हें पूरे शहर की नॉलेज देता हूं, क्योंकि मैं इसका मालिक हूं। क्लियर हो रहा है? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा? किसी को समझ में ना आ रहा हो तो अभी क्वेश्चन करे। तो जब भी बाबा रचयिता और रचना की बात करते तो रचना इज मैं आत्मा। तो मैं तुम्हें अपने और तुम्हारे, अपना संपूर्ण वर्षा और तुम्हारे, तुम्हारे संपूर्ण, तुम्हारी प्राप्ति क्या होने वाली है मेरे द्वारा, उसका परिचय दे रहा हूं। यानी कि आई एम टॉकिंग टू यू पर्सनली। डू यू लिसन पर्सनली? चलो एक सेकंड में परम धाम में चलते हैं। शांति। आसान होता है ऐसे अचानक जाना? हाँ। पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, मैं तुम्हारा बेहद का बा। मैं सबको पतित से पावन बनाता हूं, मैं सबको सदगति देता हूं, बट आई एम योर बेहद का बाप। एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू। क्लियर? अभी तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है, हमारा कुल सबसे ऊंचा है। हमारा कुल सबसे ऊंचा है। हम ब्रह्मा की औलाद है, हमारा कुल सबसे ऊंचा है। तो इस कुल, सबसे ऊंचा कुल है। और पहली लाइन में जाओ, मैं तुम्हें रचयिता और रचना के कुल के सबसे बड़े बच्चे को अपना, रचयिता का, उसके वर्षे का और तुम्हारे बारे में, तुम्हारी जिम्मेवारी के बारे में बता रहा हूं। तो इस कुल की जिम्मेवारी किसकी है? मेरी। वह जिस्मानी ब्राह्मण अलग हैं जो पूजा करते हैं, धामा खाते हैं। वो जिस्मानी ब्राह्मण अलग हैं जो पूजा करते हैं, धामा खाते हैं। धामा समझते हैं? हाँ, धामा समझते हैं। कोई भी ब्राह्मण जो सिर्फ खाने पीने के लिए इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है, बस उसको वो छोटी सी दक्षिणा मिल जाए, अपनी कोई डिग्निटी नहीं है कि मुझे बुलाया है नहीं बुलाया है, मुझसे कोई पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, बस चल देते हैं, भोजन बना है। अब ब्राह्मणों को कोई रोकता तो है नहीं, धामा खाने वाले। ओके। तो अपने को ध्यान रखना है कहीं पर भी अनवांटेडली ना बैठ, कुछ भी नहीं खाना है, ना स्थूल ना सूक्ष्म। जा रहे हैं, तीन लोग बात कर रहे हैं, हाँ क्या हुआ, क्या चल रहा है, डोंट ईट धामा। मेरे काम का ही नहीं है। अगर मेरे काम का होता तो मैं, अगर वो कहते हैं हाँ हाँ सुनो अमित भाई ये बात है, इस पर कुछ चाहिए, आप कर रहे, देन यू कैन लिसन।
है ना। वो चार लोग बात कर रहे हैं, आप जाते ही हाँ भाई खिलाओ मुझे भी, क्या व्यर्थ चल रहा है? नहीं। अच्छा, स्वर्ग में सबसे निम्न कैटेगरी के ब्राह्मण कौन से होंगे, उनका नाम क्या होगा? स्वर्ग में जो सबसे निम्न कैटेगरी के देवता होते हैं, सॉरी ब्राह्मण नहीं देवता, उनका नाम क्या है? क्या बोलते हैं उनको? बताया तो था। किसको पता है? चांडाल। चांडाल यहाँ बोलते हैं उनको, वहां चांडाल नहीं बोलेंगे। चांडाल अंकल। चाकर, चाकर नहीं होते वहां। बाबा ने बोला ना। चांडाल नहीं। करनी घोर भी नहीं बोलेंगे, गंधर्व। राइट आंसर। गंधर्व। ठीक है। स्वर्ग में जो सबसे निम्न कैटेगरी के देवता होते हैं उनको बोलते हैं गंधर्व। और यहाँ पर गंधर्व किनको बोलते हैं? बिना ईश्वर की आज्ञा के। ठीक है, ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार श्री लक्ष्मी श्री नारायण बने तो गंधर्व ठहरे। समझे? बिना प्रभु की आज्ञा के ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमारी यहाँ श्री लक्ष्मी श्री नारायण, श्री लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी नारायण बने, श्री तो कैसे बनेंगे? बिना श्रीमत के। जैसे एक बार बताया था तो किसी ने कहा कि रमेश भाई जी और उषा दीदी जी ने, ईश्वरीय आज्ञा थी। उन आत्माओं को ईश्वरीय आज्ञा थी, बल्कि रमेश भाई जी मना कर रहे थे, बाबा कह रहे अरे बच्चा बाबा कहता है। रमेश भाई जी कहते मुझे नहीं फंसना, जो कि अरे बाबा कहता है, तो तब जाके समझते हैं। अभी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। और उसके बाद आप करते हैं तो मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका। कहने को तो आपको, आप कहेंगे ही बैज लगा के हम ब्रह्मा कुमार कुमारी रहेंगे नहीं। वह जिस्मानी ब्राह्मण अलग है जो पूजा करते हैं, धामा खाते हैं। तुम तो धामा आदि खाते नहीं हो। हाँ, धामा वामा खाने जाते हो? धामा खाने जाते हो? किसी भी ब्राह्मण द्वारा मिले हुए विशेष निमंत्रण पर लालचवश, इच्छावश जाना, हाँ ब्रह्म भोजन है आज उधर। हाँ, इच्छावश, कॉल्ड धामा खाना। जाओ। जैसे मेरे यहाँ कोई प्रोग्राम है, मैं कहता हूँ दीदी भैया आंटी माता जी, हमारे यहाँ आज ब्रह्मा भोजन है, आपको आना है, आइए। स्वीकार कीजिए, खाइए नहीं। स्वीकार करना डिफरेंट, खाना अलग। खाना आपकी आसक्ति है, स्वीकार करना आपकी कोई आसक्ति नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों बहुत अलग अलग चीजें। स्वीकार कीजिए। आप एक विश्व के महाराजा हैं, आप किसी के घर जाते हैं तो उसका सम्मान बढ़ता है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी आ जाए और पूरी टेबल पे काजू बाजू रखे हों और उनकी फेवरेट सब्जी हो, और वो थोड़ी सी कह के ये भी कहेंगे हम घर के लिए भी दे देंगे थोड़ा सा, कहेंगे नहीं? रॉयलिटी नहीं है। हाँ, अब ये काजू बेकार चले जाएंगे, आप ना घर के लिए दे दो, कहेंगे प्रधानमंत्री जी? नहीं कहेंगे। तो ये जब यहाँ की रॉयलिटी इतनी हाई है, वहां की कैसी होगी? मन में भी टच नहीं हो, मन में भी टच नहीं हो। तो बाबा कहते हैं तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो, ब्रह्मा का राज अभी भी अच्छी रीति समझना पड़े। सूक्ष्म में भी नहीं खाना, एक तो है भोजन, एक है संकल्प। मुझे इनके बारे में कुछ ऐसा पता चल जाए, मुझे उनके बारे में कुछ ऐसा पता चल जाए, कुछ नहीं पता करना। जो कुछ तुम्हारे लिए है वो तुम तक आएगा। अपनी स्मृति बना के रखो। वो पहली मुख्य बात है अल्फ और बे। पहली मुख्य बात क्या है? जल्दी से बोलो। पहली मुख्य बात क्या है? बाप और मेरा लक्ष्य, मेरी बादशाही। ठीक है। और सबसे मुख्य सेवा कौन सी है? सबसे मुख्य सेवा कौन सी है? शिव भगवान वो आजकल की मुरली में लास्ट पेज, बाप की याद। बाप की याद। याद ही सच्ची सेवा है। बाप याद ही सच्ची सच्ची सेवा है। समझे? एक दिन में भूल जाते हो भाई, एक दिन में। हाँ, गोप माथा मारते हैं, कुछ समझ में आता है उनकी, वो समझ में आपको समझाते हैं, आप फिर भूल जाते हो। गोप क्या करे बाबा, समझ में ही नहीं आता। थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाप को छोड़ देते हैं। पहली मुख्य बात है अल्फ और बे।
पहली मुख्य बात है अल्फोर पे। एक भाई था, वहां पर सेंटर पर उसने कुछ गड़बड़ किया, तो उसमें फाइनेंशियली कुछ उन्होंने किया। तो दूसरे ब्राह्मण ने उसको देख के ये संशय पड़ गया कि भगवान के यज्ञ में भी ऐसा क्यों होता है, और धीरे 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 यज्ञ छोड़ दिया। भगवान के घर से ना कोई 1 रुपया, एक नया पैसा ना लेके जा सकता ना लेके आ सकता है। कोई चाहे मैं दे दूं वो भी नहीं दे पाएगा, कोई चाहे यहां से ले जाऊं ले भी नहीं पाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा सर्राफ है ये। इनको पता है किस समय किसको देना है। सपोज टू भी किसी ने कुछ ले गया, कोई किसी के 10 रुपए ले गया, ठीक है, 10 रुपए भी ले गया, विक्रम भी बना, भाग्य भी गया, और दान का पैसा भी लेके गया। अब जब उधर 84 जन्म में वहां तो वापिस करना पड़ेगा, तो 84 गुना वापिस करेगा, भाग्य भी नहीं देना पड़ेगा, और आपकी चाकरी भी करेगा। समझे? तो ये सब कुछ सामने सामने देखो, साक्षी होकर। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही है, ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं, तो जरूर ब्रह्मा भी चाहिए। आज का मुरली रिवीजन, ब्रह्मा के बारे में सारी बातें लिखनी है। ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा के बारे में क्या है, ब्रह्मा की कितनी बातें बताई हैं। जैसे अभी लिखा ना कि बाबा के बारे में, प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ चाहिए, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचते हैं, तो जरूर ब्राह्मण यहाँ चाहिए। तो ये पूरी लाइन ब्रह्मा के बारे में जितनी भी बातें, ब्रह्मा बाबा के बारे में जितनी बातें हैं ना, वो सारी निकालनी है। अराउंड 33 हैं। ओके, अभी तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण वह, अभी तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण वह जो ब्रह्मा की संतान, ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा की संतान हो। आपको कभी कोई कहे आप थोड़े थोड़े तो अपने पापा पे लगते हो, लेकिन थोड़े थोड़े नहीं लगते हो, अजीब लगेगा ना। यानी कि एज इट इज, मास्टर ब्रह्मा जो शुरू में समझाया, एज इट इज। तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा की ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। ठीक है ना? क्या कहेंगे? जैसे गुलाब है, गुलाब का पेड़ है, तो उसकी कलम लगाई तो क्या कहेंगे? गुलाब की कलम। लेकिन बड़ा होके बनेगा क्या? गुलाब का पेड़। तो ब्रह्मा से ब्राह्मण, ब्राह्मण की कलम, बड़ा होके क्या बनेगा? संपूर्ण ब्रह्मा। ठीक है, ब्राह्मणों को आकर बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों की भी डायनेस्टी, ब्राह्मणों की डायनेस्टी होती है ना? ब्राह्मणों की डायनेस्टी होती है, ब्राह्मणों का कुल है। ब्राह्मणों की डायनेस्टी होती है कि नहीं होती है? यस और नो? नहीं होती है, नहीं होती। ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं होती। ओके चलो, ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का है कुल, है ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनेस्टी एंड कुल? हाँ, ओके। सो सभी ने ही सही आंसर दिए लगभग लगभग, ठीक है ना? कुल चलता है जन्म से, और डायनेस्टी चलती है पद से। सिंपल, कुल माना रिलेशन। अगर बहुत सिंपल करके दें, कुल माना रिलेशन, एंड डायनेस्टी माना नंबरवार पद। ठीक है, वहां कुल माना परिवार, जैसे कि किसी ने लिखा था कुल माना परिवार, ये मेरा परिवार है। और डायनेस्टी माना ये पदाधिकारी है, इनसे मेरा डायरेक्ट परिवार वाला जो रिलेशन है वो नहीं है, लेकिन पदाधिकारी है। जैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण अंत तक जो प्रजा की उससे भी किस तरीके से जुड़े होंगे? माता पिता की उसमें जुड़े होंगे। उनकी जो भावना होगी ना श्री लक्ष्मी श्री नारायण के प्रति, माता पिता वाली होगी, पर वो उनके माता पिता नहीं होंगे। ठीक है, तो डायनेस्टी जैसे पद के आधार पर, और कुल माना रिलेशन, हम सब यहां पर क्या है? भाई भाई हैं। ओके, तुम ब्राह्मणों में क्या नहीं बनते? राजा नहीं बनते, तो राजा बनकर नहीं बैठना है। ओके, हर एक सेवाधारी है, खास तौर से इस संगठन का हर एक आत्मा सेवाधारी है। जब तक हाथ पांव चल रहे, अपना काम स्वयं करो। शिव भगवान वाच, मुझे ऐसे देही अभिमानी बच्चे चाहिए जो अपने बर्तन खुद धुलाई करें। ईश्वरीय महावाक्य है।
बर्तन धुलाई करे का मतलब है कि जो अपने छोटे से छोटे काम है जो मेरे से हो सकते हैं, जो डूएबल है, वो मैं खुद करूं। ये नहीं कि बिस्तरे पे लेटे हुए हो, हाथ पैर चल नहीं रहे, नहीं मैं करूंगी और गिर पड़े, और फिर पहले तो घर पे लेटे हुए थे, अब हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है आप। डूएबल, जो हो सकते हैं। कभी तबीयत खराब होती है, कुछ कुछ इतने रिजिड हो जाते हैं, मैं किसी की सेवा नहीं लूंगा। ऐसे भी नहीं करना है। जब जरूरत पड़ती है सेवा लो। ठीक है। माताएं तो पूरे घर के बर्तन धोती है, हम भी धोते हैं किचन में। ठीक है। हम भी पूरे। चलो माला तैयार होगी आज। ओके। ताज है नहीं, बाबा ने समझाया है। पहले डबल सिर ताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज। डबल सिर ताज अर्थात, डबल सिर ताज अर्थात, डबल सिर ताज अर्थात आरव को पता है, यस और नो? आरव को यस और नो? नहीं पता है। ओके। शिवानी दीदी जी को पता है? शिवानी दीदी पता है? पल्लवी दीदी, रॉन्ग आंसर है, विश्व महाराजन विश्व महारानी। ठीक है ना, चलो और बताओ। हाँ। प्योरिटी और रत्न जड़ित ताज, रॉन्ग आंसर है, दीपिका दीदी। है ना। पवित्रता और जिम्मेवारी दोनों, रॉन्ग आंसर है, मिनी माता जी। पवित्रता का और होते जड़ित ताज, समझ में नहीं आ रहा। संपन्नता और प्योरिटी, रॉन्ग आंसर है भाई जी। लाइट और प्योरिटी का ताज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्योरिटी? ना वहां लाइट की जरूरत है, ना वहां प्योरिटी की जरूरत है। मेरा सर्वोच्च लक्ष्य है, ये सब आंसर मत करो। डबल ताज बताओ क्या होता है? स्थूल ताज और संपूर्ण पावनता का ताज, रॉन्ग आंसर है। और बताओ, व्हाट इज स्थूल ताज? दोनों की डेफिनेशन है ना प्रॉपर। लक्षिता को पता है? दोनों ताज, दोनों ताज लेने जा रहे हो, पता है नहीं कहाँ मिलेगा, बैग उठा के चल दिए हो। संपूर्ण पावनता वेल्थ, रॉन्ग आंसर है। पावनता का रतन जड़ित ताज, अरे रतन जड़ित ताज मिला क्यों है भाई? मैं हार गई, आप बता दीजिए, पता है। तो दो, डबल ताजधारी अर्थात संपूर्ण पावनता का ताज और संपूर्ण विश्व की बादशाही का ताज, जो कि आपके दिमाग में था, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसलिए सामने वाला उसे समझ नहीं पाता, और उसे समझने के नहीं समझ पाता तो उससे योग भी नहीं लगता। एक एक शब्द का क्लेरिफिकेशन चाहिए। संपूर्ण पावनता का ताज, जो मेरी आत्मा यहां स्वीकार करती है, यहां पुरुषार्थ के पद से। और जो रतन जड़ित ताज कह रहे, संपूर्ण विश्व की बादशाही, रतन जड़ित ताज तो सबके पास होगा वहां। संपूर्ण विश्व की बादशाही का ताज है वो, डबल ताजधारी। समझ में आया? आधों के दिमाग में था, पर एक्सप्लेन ठीक से नहीं किया। जिसको मैं रोंग बोल रहा था वो रोंग नहीं है, अलग थे। बादशाही का ताज तो रत्नों वाला ही होगा। अरे माता जी, फिर से वही बात। रत्नों वाला ताज तो वहां प्रिंस प्रिंसेस पे भी होगा, रॉयल प्रजा पे भी होगा। ठीक है। शब्दों का मीनिंग है ना, मुरली को समझने के लिए बाबा ने समझा है। पहले डबल ताजधारी भारत में थे, फिर सिंगल ताजधारी, इस समय तो नो ताज। यह भी अच्छी रीति सिद्ध कर बताना है, जो बिल्कुल अच्छी धारणा वाला होगा वह अच्छी रीति समझा सके। समझे? भाई समझाने का मतलब क्या है? समझाने का मतलब ये है कि सामने वाले को समझ में आ जाए। भाई तुम्हारे पास आईआईटी की डिग्री है, ओके, तो आईआईटी की डिग्री आई कैसे? मैंने 12th पास करी है। तो आपको हंसी आएगी या आप उसका सम्मान, हंसी आएगी ना। आपके पास आईआईटी की डिग्री है, समझ पे समझ आपकी, पता नहीं है आई कहां से, तो समझ पता चल जाता ना कहीं से अरेंज की है। तो डबल ताजदारी, रतन जड़ी ताज है, क्यों आया? नहीं नहीं, हमें वहां पड़ा हुआ मिल गया था इसलिए हम उठा के ले आए। अरे हमने कमाया है ये। ठीक है। प्रजा में ताज नहीं होता, मुझे नहीं लगता दीदी, बाबा ने जैसे कहा है, मैं सभी को लगभग छोटे मोटे ताज तो होंगे ही, शायद नहीं होगा, चलो इन चीजों में जाते नहीं हैं। हमें प्रजा का सोचना भी नहीं वैसे।
वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य कहा जाता है। समझे? वैकुंठ और स्वर्ग में अंतर समझ में आया? वैकुंठ और स्वर्ग में अंतर समझ में आया? वैकुंठ अर्थात विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य। जैसे ही श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य खत्म होता है तो क्या हो जाता है? स्वर्ग। ओके? स्वर्ग माना सतयुग और त्रेता, वैकुंठ माना सिर्फ और सिर्फ सतयुग। श्री कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है। वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता था, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। श्री कृष्ण प्रिंस होगा ना, कहेगा हमारा बाबा राजा है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ होगा। साहूकार पास जन्म ले फिर प्रिंस थोड़ा ही कहलाएगा। राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क हो जाता है। ऐसे वैसे किसी साहूकार के पास नहीं आएगा, राजा के पास आएगा। ठीक है? और शिव भगवान वाचे, यहां के साहूकार वहां के नौकरों के बराबर भी नहीं है। तो यहां तो कोई एलिजिबल है नहीं अभी। समझते हैं कितनी सब कुछ चीजें बची पड़ी हैं अभी। जो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं वह पहले पहले आएंगे, नंबरवार तो होते हैं। ये बड़ी महीन बातें हैं, कम बुद्धि वाले तो धारणा कर ना सके। नंबरवार जाते हैं, तुम ट्रांसफर होते हो नंबरवार। तुम्हें ट्रांसफर होना है तो नंबरवार, तो अपना नंबर क्लियर करो। अगर ब्राह्मण बनने के बाद मुझे मेरा नंबर नहीं पता है तो इसलिए अपना नंबर क्लियर करो। और नंबर क्लियर किया है बाबा ने। जैसे ही कोर्स हुआ सबसे पहले बाबा ने कहा तुम भी इन श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बन सकते हो। और हर एक मुरली में कहता है अभी आएगा तो नंबरवार तुम ट्रांसफर होते हो। नंबरवार कितनी बड़ी क्यू है जो पिछाड़ी में आएगी जाएगी। नंबरवार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे। तो अपना स्थान सेट किया है ना, शिव बाबा, ब्रह्मा, मम्मा और यहां मैं। सबका स्थान बना हुआ है, ये बड़ी वंडरफुल खेल है। सबका स्थान बना हुआ है, ये बड़ा वंडरफुल खेल है, परंतु कोई समझते नहीं है। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। यहाँ सब एक दो को दुख देते रहते हैं। वह तो नेचुरल, वहां तो नेचुरल सुख है। ठीक है भाई, किसी को दुख तो नहीं देते। कोशिश करनी है किसी को दुख नहीं देना है। कई बार कुछ चीजों का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कर लो, दुख मत दो। श्रीमत अनुसार कुछ लोग दुख लेने के लिए ही बैठे हुए होते हैं। हाँ, तुम योग नहीं लगाओगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, वो नहीं। ब्रह्मा बाबा इतनी आत्माओं को उधर लौकिक में दुख नहीं देता तो आज हम यहाँ होते। लेकिन वो उन्होंने लिया, हमने दिया नहीं। ओके, दोनों का मतलब भी समझना है। ऐसे नहीं आप रास्ते में जा रहे हो, भाई मिला वो कह रहा दीदी मुझे तो आपका पूरा पर्स चाहिए तो ही मैं सुखी होऊंगा। हाँ हाँ भैया ले जाओ, बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं देना है। तो सेंटर पे आके बड़ी बहन जी आपका जो सुख देगी, तो श्रीमत अनुसार सुख देना है। ओके? बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। सुखदाता बाप के बच्चे बनकर अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते बच्चे ये तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। हाँ, दुख की फीलिंग आती है, दुख की फीलिंग आती है। हाय मेरा शरीर, हाँ, हाय मेरा सेंटर, हाय मेरा जन्म, हाय मेरी नौकरी, हाय मेरी शक्ल, हाय मेरी अकल। हाँ, किसी चीज का नहीं, किसी चीज का नहीं। मोमबत्ती के स्टैंड पर, ठीक है, एक घड़े को, कलश को रखा जा सकता है? नहीं। और जो घड़े का स्टैंड है उस पर मोमबत्ती को रखा जा सकता है। इसी तरीके से आपका जो स्थान है वहां पर आप जैसी आत्मा को परफेक्ट तरीके से रखकर उस पद तक ले जाने के लिए लीला रची रची गई है। इधर उधर कूदा फांदी मत करो, ये करूं ये करूं नहीं, बाबा ने परफेक्ट स्थान दिया है। फिर उसके बाद बाबा डिसाइड करे यहां से कैसे चेंज करना है, बस। आत्माएं भटकती भी बहुत हैं, कोई कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है। जब कोई में अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है तो कितना हैरान होते हैं। नई दुनिया में ये बातें होती नहीं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो हम नई दुनिया में जाएं, आत्माओं से डर लगता है? यस और नो? हाँ, भूत से डर लगता है? भूत से?
नो नो लिख रहे, जब सामने आएगा ना तब पता चलेगा। हाँ, हमारे डाइनिंग में ऊपर बहुत तेज हवा चलती है, तो उसकी आवाजें आती है रात को। तो कोई कभी कभी कुर्सी बाहर रखती है तो खिसकती है, तो गड़ गड़ गड़। तो बहुत सारी माता बहनों को ये वो है कि वो डाइनिंग में उधर भूत है। तो रात को उधर जाती नहीं है। अब नहीं लगता, हाँ। जितनी अच्छी मेरी प्योरिटी उतना अच्छा कुछ भी नहीं, उससे कुछ भी नहीं होगा। मैं हमेशा इस चीज को एग्जाम्पल देता हूँ। मैं हमेशा डाइनिंग में बैठ के बिल्कुल घोर गुप्त अंधेरे में बैठ के योग करता हूँ, कभी कुछ नहीं होता। ना कोई फीलिंग ऐसी है, ना इतना मीठा समय होता है। भाई आप क्या बताएं। और लोगों को पता नहीं क्या वो दिमाग में सेट किया हुआ है ना। और दिमाग में सेट होता है ना, तो कुछ भी टच हो जाए तो बस गए काम से। काम महाशत्रु है, उसमें फेल हो पड़ते हो। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करता। लेकिन जिसमें काम होगा उसमें क्रोध जरूर होगा, जिसमें क्रोध है उसमें लोभ जरूर होगा, जिसमें लोभ है मोह और अहंकार, सारी चीजें होंगी। एक गुण सारे गुणों को, और एक अवगुण सारे गुणों को लेके आता है। ठीक है, तो याद में रहेंगे तो तुम सेफ्टी में रहेंगे। कल किया 5 गानों पे योग? हाँ, कल किया 5 गानों पे योग। हाँ, कौन कौन से गाने? हमने शाम को एक गाना सुना, पुराना गीत है वो, बाबा बाबा तो याद नहीं करते। तो उसमें लाइनें थी, बट रहती है ना सबके पास अपनी अपनी प्लेलिस्ट। तो वो था कि, अरे मैं भूल, आपकी नजरों ने समझा। ठीक है, तो उसमें बाबा को सामने रख के, तो फिर जो भी आपको मंजूर है वो सारे फैसले हमें मंजूर है। ठीक है ना। हर नजर माना अब, हर एक दृष्टि जो मेरी है वो बस थैंक यू बोल रही है। ठीक है, तो बाबा जब कहते हैं ना तो खूब अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद सुना, ऐसे ही याद आ गया होमवर्क करना है। तो मैंने देखा भाई मेरे पास कुछ गाने पड़े रहते हैं जो प्लेलिस्ट में, मैंने कहा यार बढ़िया है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। विनाश के समय जागेंगे, फिर क्या कर सकेंगे, मर जाएंगे। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। धरती भी जोर से हिलती है, तूफान बरसात आदि सब होता है। बॉम्ब्स भी फेंकते हैं, बॉम्ब्स भी फेंकते हैं। परंतु यहाँ एडिशन है सिविल वॉर की, रक्त की नदियां गाई हुई हैं। है ना। हम ब्राह्मणों को, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, तो इसका टॉपिक बन सकता है कि कौन कौन से लक्षण ऐसे हैं कि मैं ब्राह्मण कुंभकर्ण की नींद में नहीं सोया हूं। बाबा कहते हैं यहाँ पर सिविल वॉर की एडिशन है। तो बाबा कहते हैं रक्त की नदियां गाई हुई हैं, यहाँ मारा मारी होती है, एक दो पर केस करते रहे, सो लड़ेंगे भी जरूर। सिविल वॉर यानी कि पांचों विकार एकदम फुल फॉर्म में। है ना, लड़ाई भी होंगे, झगड़े भी होंगे, लोगों की दृष्टि खराब, लालच। है ना, सारे निगेटिव पॉइंट्स नहीं, पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, मैं ब्राह्मण आत्मा कुंभकर्ण की नींद में नहीं सो रही हूं, इसलिए मैं कभी भी अपना अमृत वेला मिस नहीं करूंगी। मैं ब्राह्मण आत्मा कुंभकर्ण की नींद में नहीं सो रही हूं, इसलिए मैं कभी भी मुरली को फॉर ग्रांटेड नहीं लूंगी। कैसे आएंगे नेगेटिव पॉइंट्स? तो रक्त की नदियां बहेंगी, यहां मारा मारी होती है। रक्त से भी बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है लोगों को, अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को लगता है। अच्छा, सो लड़ेंगे भी, सब निधन के हैं, सब निधन के, जिनके पास धन नहीं है ना वो लड़ेंगे। तुम हो धनी के, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की। कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी है, ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए। धनी बाप को या पति को कहते हैं, जिसके पास पति है उसको कोई डर नहीं लगता है। एग्जाम्पल है 1947 टू 1952, किसी ने नजर क्या संकल्प उठाकर तक नहीं देखा। 400 कन्याएं, 4 साढ़े 4 एकड़ के मकान में, दिन रात जहां ब्लड शेड हो रहा था, जहां लोगों के अंदर भावनाएं ही खत्म हो गई थी। 20 लाख पे तो सरकार ने ला के टिका दिया, करोड़ों थे। जो संख्या थी मरने वालों की, ठीक है ना, कितने, कुछ हजार पे लाके लोगों ने कहा कि इतने रेप हुए, करोड़ों लाखों में रेप हुए थे।
अच्छा, ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क है। सबसे पहले ओम नमः शिवाय, ये गीत है, 3 बार सुनना है इसे अच्छी तरीके से। ओके, गीत बहुत इंपॉर्टेंट है, गीत को मिस नहीं कीजिए। इस पर 3 बार योग करना है, अपने 3 ट्रैफिक कंट्रोल इस योग पे कर लीजिएगा, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। टॉपिक है मैं ब्राह्मण अगर कुंभकर्ण की नींद में नहीं सोया हुआ हूं तो उसके कौन-कौन से लक्षण मेरे में दिखाई देंगे। ओके, योग आज अविनाशी खुशी के सागर के किनारे बाबा के साथ बैठना है, उनको फील करना है ना? जैसे आप सी कोस्ट पे चले जाते हैं तो वहां पर क्या करना है, बाबा के साथ बैठे, या जैसे आपको गार्डन अच्छा लगता है या आपको शांति समय अच्छा लगता है या बाबा का रूम कुटिया अच्छी लगती है तो वहां पर बैठकर बाबा के साथ बैठकर बाबा को फील करना है। ओके, और ब्रह्मा बाबा के बारे में जितने पॉइंट्स बाबा ने बताया आज वो सारे मुरली रिवीजन में से निकालने हैं। ओके, ओम शांति। चलिए बाबा को याद करते हैं।